अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए 2018 का पेपर है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन सारे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके जो आंसर है, मैंने आपको दिखाया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस के आंसर है। संप्रेषण म्हणजे काय, उसका आंसर है संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन या शब्दांच्या शब्दकोश मध्ये दिलेले अर्थ। ये जो है, ये शब्द का शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अंदर दिया हुआ अर्थ क्या है, संपर्क संदेश असा आहे। तो ये आपको इसका आंसर मिल चुका है। ठीक है, देखिए मैं आपको वापस से दिखा दे रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है, संप्रेषण म्हणजे काय, संप्रेषण म्हणजे संपर्क, ऐसा भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्याकरणाचे प्रकार कोणते ते सांगून। ठीक है, तो क्या लिखा जा रहा है, कोणतेही भाषाचीन अंग प्रत्यंग यांचे विश्लेषण व विवेचन म्हणजे व्याकरण आहे। ठीक है, तो क्या क्या है आपको बताना है, कौन कौन से प्रकार है, विराम चिन्ह, वचन, कार्यमंग, व्याकरण, शास्त्रीय व्याकरण, वाक्य प्रचार आणि काळ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नंबर 3 क्या है, बोली भाषा व्याख्याने लिहा। तो बोली म्हणजे बोलण्याची भाषा, म्हणजे बोलण्यात वापरली जाणारी भाषा, मतलब बोलने जाने वाली भाषा। मराठी भाषा मातृभाषातील विविध प्रांतांत की थोडाफार फरकाने बोली जाते। मराठी भाषा कैसी होती है, मतलब बोली भाषा जो होती है, तो बोली भाषा थोड़े से फ़र्क होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बोली जाती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए श्रवण म्हणजे काय। तो श्रवण का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। तो आपको क्या लिखना है, श्रवण म्हणजे ऐकणे। लेकिन यहाँ पर आपको ये आंसर जो दिया गया ये भी चलेगा। संज्ञाचे भाषाची दृष्टीने 2 अर्थ आहे, मतलब किताबों के अंदर कितने मीनिंग दी गई है, 2। ऐकणे वो लक्ष्यपूर्वक ऐकणे। हेयर का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब भी होता है लेकिन सुनना। दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए आपके पास कान है तो आपको सुनाई दे रहा है, जैसे बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है तो आपको सुनाई दे रहा है, आपके पास कान है, आपको सुनना नहीं चाहते हो। लेकिन लक्ष्यपूर्वक ऐकने मतलब अभी मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, जो मैं बात बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तो एकदम सामने सामने दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तभी मैं इसके अंदर आपको क्या बताऊँ, दोनों आंसर आपको यहाँ सामने सामने लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, व्यंजनात क्रमाने 10 स्वर वो 2 स्वरादि मिलून क्या होता है, मतलब 10 स्वर और 10 स्वरादि मिलकर वो क्या बनते हैं, 12 कड़ी बनते हैं। ठीक है, खाकेत कड़सा गावाला वर्षा, यानी गांव में, शहर में छोड़ा, बगल में ढिंडोरा, ऐसा वाला जो है ये आपको क्या दिया गया है, मुहावरे जो है, महानी दी गई है। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है, खालील प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक 60 ते 80 शब्दांत लिहा। शब्दांचे जाति किती वो कोणती ते लिहा। शब्दों की जाति कौन सी है वो लिखने का है। तो अब आपको देखना है कि शब्दांची जाति कौन सी है, तो आपको 2 वर्ड में लिखना है। तो आप इतने ज़्यादा आंसर मत लिखो, सिर्फ 2 जात के बारे में पूछा है, विकारी और अविकारी। आप इस तरीके से लिखकर ये पॉइंट भी डाल दोगे तो चलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बड़े आंसर के लिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन अगर कहीं बड़े आंसर के लिए, बड़े मार्क्स के लिए पूछ लेगा तो आप कैसा लिखोगे। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करते चाह रही हूँ। ठीक है, 18वी क्रमाने आलेले अक्षरांचे समूहला काही अर्थ प्राप्त झाला तर त्यास शब्दांत असे म्हणतात। इसको क्या बोला जाता है, वर्ड को ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जैसे द, ग, ड, ह 3 अक्षरात दातेही अक्षरे विशिष्ट क्रमाने असल्यामुळे त्यांना काही अर्थ प्राप्त झाला, म्हणून दगड। इस वर्ड से क्या वर्ड बन गया, दगड, दगड, ये वर्ड से क्या बन गया, दगड। हाँ, एक शब्द झाला, इससे एक क्या हो गया, वर्ड तैयार हो गया। ठीक है, यानी हर्फ से, अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। अन्य भाषाप्रमाणे मराठीतील शब्दांच्या 8 जाती आहे, कितनी है, 8 है। तो ये विकारी और अविकारी के अंदर, देखिए इंग्लिश के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो यही है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। वर्ब की स्पेलिंग रॉन्ग है, स्टूडेंट ने लिखा है VERB, बस इतना। ओके, करेक्ट कर लेना आप लोग बेटा, यहाँ पे करेक्ट तो हो गया है, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण, एडवर्ब, प्रोवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन। तो ये आपको पूरे 8 के 8 पॉइंट दे दिए गए हैं। अब आपको इसके अंदर के पॉइंट अगर एक्सप्लेन करना है तो आप उसके अंदर के पॉइंट क्या कर सकते हो,
एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? देखिए सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया गया है, मैंने इंग्लिश में बता दिया तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है, देखो संप्रेषण जो है हमारा 2 किंवा अधिक व्यक्तीमध्ये माहिती, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, उन लोगों की क्या होती है, मालूमात देना। कैसी? मने वो भावना पीछे, मतलब मन या भावना की केलेले देवाण घेवाण महानचे संप्रेषण आहे। लेन देन क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, मकालमा कहलाता है। तो संप्रेषणाचे वापर जो है हमको बताया जा रहा है, संप्रेषणाचे क्षमताचे विशिष्ट खालील बाबत दर्श विशिष्ट येते, मतलब इतनी सारी चीज़ें हमको ध्यान देना है। तो 2 मार्क्स के लिए आप 4 पॉइंट ही लिखोगे तो चलेगा, 2 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको इस तरीके से पूरी क्या करना है, डायग्राम भी आपको बनाकर लिखना है। संप्रेषण का वापर आप कैसे करते हो, दृष्टिची रचना है ना, ये सारी चीज़ें, संस्कृति, परंपरा और कार्य संबंधित निसरणे, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, सारी चीज़ें आपको मिले। सवाल नंबर 3 देखिए, शब्दांचे ह्रस्व दीर्घ उच्चार विकासनाकरता तुम्ही कोणते 2 साधनाचा वापर करेल ते लिहा। कौन से 2 साधन का इस्तेमाल करोगे वो लिखो। तो आपको 2 साधन का इस्तेमाल कौन कौन सा है वो लिखना पड़ेगा। तो देखिए 2 साधन जो है इस्तेमाल हम यहाँ पर लिख के बताते हैं, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। उच्चार योग पद्धतीने झाल्या संप्रेषण अर्थपूर्ण होते। जब उच्चार बिल्कुल सही तरीके से होता है तो वो अर्थपूर्ण होता है। पाहत असताना मराठी भाषेतील उच्चार एक विशिष्ट पाहून, यहाँ पर देखो एक विशिष्ट खासियत दी गई है। जैसे देखो मराठीतील ये सारे वर्ड दिए, देखो यहाँ पर आ काना वाला नहीं दिया गया, ई उ, इसका जो 2 पार्ट रहता है ना, श्री, हे स्वर उच्चारताना कमी वेळ लागतो, इसको जब बोला जाता है तो इसमें कम टाइम लगता है, त्याला हर्ष उच्चार असा म्हणतात। हे स्वर व्यंजनमध्ये मिळले की त्यांचे उच्चार ह्रस्व होते, मतलब ये सब जो स्वर है व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इसको कौन सा स्वर बोलते हैं, हर्ष। और दीर्घ का मतलब देखो जो इसके अपोजिट में है, ये स्वर जो भी इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और ये स्वर जो है, ये जो उच्चार है, इसको अगर व्यंजन के साथ मिलते हैं तो इसको दीर्घ बोला जाता है। अम या स्वरादीचे उच्चार ह्रस्व तर अम या स्वरचे उच्चार दीर्घ, यानी ये स्वर जो है अम का रहता है, ये दीर्घ का रहता है। उदाहरण आपको दिया गया है मंगल दुख। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आप लिख सकते हो। बड़े के लिए आंसर आएगा तो आप बड़े में इस तरीके से लिख सकते हो, बड़ा हालांकि आएगा नहीं। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, मराठी भाषेत एकूण किती वर्ण आहे ते सांगून त्याचे प्रमुख प्रकार कोणते ते लिहा। मराठी भाषा के अंदर कितने जो है क्या है, वर्ण है, ये बताना है, और उसके बड़े बड़े प्रकार कौन से हैं वो लिखना है। सवाल नंबर जो है 4 देखो मैं आपको बताती हूँ। मराठी भाषाचे क्या है, आपको मराठी भाषाचे एकूण किती वर्ण आहे, है ना। सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर दिखाती हूँ, पेज नंबर 40 पे है। हालांकि देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर करके देती हूँ। वर्णाचे एकूण 3 प्रकार आहेत। ये बुक के अंदर कितना दिया गया है, 3 प्रकार है। आप पहले देख लो फिर मैं बताती हूँ। स्वर, स्वरादि, व्यंजन। ठीक है, देखिए 12 वाला जो आंसर आया था हमारा वही वाला था। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, वरील वर्णमालातील, ऊपर जो वर्णमाला दी हुई है आ पासून अ, त्याचे वर्ण स्वर असे म्हणतात। या स्वराचे संख्या 12 आहे। स्वर प्रथम आता ही स्वरचे सुरुवात विचार करून हा विचार सोपा जावा म्हणून खालील तख्ता घेऊन नंतर त्याचे कृष्मा, यानी पहले इसको तख्ते को देख लो, ये जो तख्ता दिया हुआ इसको देख लो, टोटल 12 है। तो आपको देखो ध्यान दिए होंगे आप किस तरीके से, ये 12 है ना। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त ये मिलाकर दिया गया है। तो आपको यही बोला जा रहा है कितने हैं प्रमुख, तो आपके 3 हैं, 3 में से किसी एक को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप इसके अंदर से स्वर को कर सकते हो, व्यंजन को कर, स्वर, स्वरादि और व्यंजन आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप कर लेते हो तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
एक चीज़ और जो अलग बुक में दिया हुआ है वो कौन सा है, वेट मिनट, 35 पेज नंबर है आई थिंक, 2 मिनट रुको। हाँ देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया पूरा। वो जो पिंक वाली बुक है उसके अंदर 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मराठीची वर्ण 5 दिया है। तो आप अगर दोनों आंसर लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये 2 नए बने हुए हैं। आपको ये आंसर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीडियो में, तो आप 2023 के पेपर में ये और 2024 के पेपर में भी इसको जाकर समझ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। जब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।